दोस्तों, एडिक्शन जो है वो बहुत बड़ी बीमारी है। वैसे तो किसी भी चीज़ का एडिक्शन जो है हमेशा नुकसानदायक ही होता है, पर यदि एडिक्शन नशे का हो तो ऐसे में व्यक्ति की सोचने समझने की शक्तियाँ खत्म होने लगती है, उसके सामाजिक व्यवहार पर भी असर पड़ता है और इसके साथ सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो पड़ता है उसकी खुद की लाइफ पर और उसकी खुद की बॉडी पर। बहुत जल्दी वो लोग अपना आपा खोने लगते हैं और एक समय बाद वो लोग पूरी तरह से मेंटल कंडीशन में आ जाते हैं और कई बार तो वो खुद इसी चक्कर में सुसाइड भी कर लेते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है वो ये होता है कि कभी कभी ओवरडोज के कारण उनकी मौत भी हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल सिंह और आप देख रहे हैं साइंस डिस्कवरी और फैक्ट चैनल, जहां हमेशा आपको मिलता है कुछ नया, कुछ रोचक और कुछ खास। दोस्तों, इसी सीरीज में आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 7 प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के बारे में जिनको एज अ ड्रग्स भी यूज़ किया जाता है। यानी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उन ड्रग्स के बारे में जो कि एक लीगल मेडिकल प्रोवाइडर यानी एक वैध चिकित्सा प्रदाता द्वारा ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। और इन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को इसलिए प्रिस्क्राइब किया जाता है ताकि जो पेशेंट है वो जल्दी अपनी चोटों से रिकवर हो सके, या जैसे किसी का सीरियस ऑपरेशन होता है तो उसको इतना पेन ना हो, उस पेन को कम करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। लेकिन जब हम उसकी जो मेडिसिन लेने के बाद जो फीलिंग आती है, उस फीलिंग को जब पेशेंट इंजॉय करने लगता है और उस फीलिंग को फील करने के लिए जब वो उस मेडिसिन को लेने लगता है, तो ऐसे में वो मेडिसिन एक एडिक्शन का काम करती है और इससे निजात पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी 7 प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जो कि बहुत ही जल्द एडिक्शन का रूप ले सकती है और एडिक्शन होने के बाद इनका क्या कुछ हो सकता है, कितना ये नुकसान पहुंचा सकती है और वास्तव में मेडिसिन किस काम में आती है, इस चीज़ की जानकारी आपको पूरी तरह से इस वीडियो में मिलने वाली है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो में हमने 5 सुपर एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में बताया था, उनकी रैंकिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बताया था। और इसके साथ ही अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं और किस प्रकार से उसकी सहायता कर सकते हैं, इसके विषय में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। और इसके साथ ही हेरोइन पर हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें हेरोइन के यूज़, मिसयूज़ और इसके साथ साथ उसकी डिस्कवरी की कंप्लीट स्टोरी भी मैंने बताई है। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके उन वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। और इसके साथ ही पिछली वीडियो पर आपका जो प्रेम हमें मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अपना ये प्रेम हमसे बनाए रखेंगे। और न्यू व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने कर रखा है वो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आप मिस न कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रिस्क्राइब्ड एडिक्शन यानी प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स से होने वाले एडिक्शन में फर्स्ट नंबर पे जो है वो है विकोडीन। और इसकी लत की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ ही कई प्रसिद्ध टीवी शोज़ में इस विकोडीन पर एपिसोड्स बनाए गए हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट को और इसके रिकवरी के समय जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको दिखाने का भरसक प्रयास किया गया है। और ये बात आप भी जानते हैं कि जब एक प्रसिद्ध टीवी शो या कोई प्रसिद्ध नायक या नायिका जब किसी एक एडिक्शन को इस प्रकार से फिल्माने लगे तो उसका अर्थ सीधा सा ये होता है कि उस ड्रग से जो महामारी फैल रही है उसके दुरुपयोग के कारण वो बहुत अधिक संकटजनक हो चुकी है। तो दोस्तों, आइए अब हम बात कर लेते हैं कि विकोडीन है क्या, किस काम में आता है और इसके दुरुपयोग से क्या कुछ हो सकता है। विकोडीन एक अफीम आधारित पेन किलर है जो कि अक्सर पेशेंट्स को हैवी पेन से रिलीफ के लिए दिया जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि यदि एक बार इसका सेवन शुरू कर दिया जाता है और उसके बाद डॉक्टर के मना करने के बाद भी जब हम इसका सेवन करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या इसमें जो पैदा होती है वो ये है कि अगर हम प्रिस्क्रिप्शन के दौरान भी इसका उपयोग कर रहे हैं तो कई सारे लोगों को इस दवा को छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। यानी कि जब हम इस दवा को एक बार स्टार्ट करते हैं, कुछ समय तक इसका सेवन करते हैं, तो उसके बाद में इस दवा को छोड़ पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। और इसी कारण से ये दवा जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और इसका एडिक्शन हो जाता है। और एक बार इसका एडिक्शन हो गया तो अब हम बात करें इसकी रिकवरी की, तो रिकवरी के समय बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती है। और कई बार रिकवरी के समय यदि हम किसी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में नहीं हैं तो ऐसे में इंसान अपनी जान तक गंवा सकता है। तो दोस्तों, इस
दवा को किस प्रकार से लिया जाता है, आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे प्रमुख जो 3 तरीके हैं जिनसे किसी भी ड्रग को लिया जाता है, पहला है क्रशिंग, यानी कि इसको मसल कर या कुचल कर लिया जाता है। उसके बाद इसको दूसरा तरीका होता है किसी भी दवा को, इस ड्रग्स को लेने का, वो होता है सूंघ कर, यानी उसका पाउडर बनाकर उसको सूंघ कर लिया जाता है। कई सारी फिल्मों में आपने ये सीन भी देखा होगा। और इसके साथ ही जो तीसरा तरीका होता है वो होता है इंजेक्शन का, यानी कि इसको बॉडी में इंजेक्शन से इंजेक्ट किया जाता है और इस प्रकार से कोई भी नशा बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन है उसका नाम है ऑक्सीकॉन्टिन। ऑक्सीकॉन्टिन को हिलबिली हेरोइन के नाम से भी जाना जाता है और कभी कभी ये अपने नाम के अनुसार ही व्यवहार भी कर देती है और ये एक उच्च स्तर का नशा भी है। लेकिन डॉक्टर्स इसका प्रिस्क्रिप्शन जो है वो सीवियर इंजरीज में और सर्जरीज के दौरान पेशेंट को देते हैं ताकि जो हैवी पेन होता है उससे उनको रिलीफ मिल सके। लेकिन जो इसका दुरुपयोग है वो 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है सूंघ कर, दूसरा है इंजेक्शन द्वारा और तीसरा है मसल कर या कुचल कर। तो इस प्रकार से जब इसका उपयोग किया जाता है तो इसका जो नशा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके कारण इसका ओवरडोज भी हो सकता है और इस दवा के दुरुपयोग के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन आती है उसका नाम है डेमरोल। डेमरोल भी एक ऑपियोइड है, यानी अफीम उत्पाद है और अक्सर कुछ मरीज इस दवा का डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार उपयोग करने के बावजूद भी जब इसका कोर्स ख़त्म हो जाता है, यानी कि जब इस दवा का सेवन करने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे में भी इस दवा के उपयोग से स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। और जिस प्रकार से एक नशे के प्रति कोई व्यक्ति झुकता है उसी प्रकार से इसकी भी डिमांड बॉडी में बढ़ जाती है और इसका प्रमुख कार्य होता है कि ये मस्तिष्क में उस भाग को काम करने से रोकता है जो दर्द को नियंत्रित करता है। तो ऐसे में पेशेंट जो है उसको बिल्कुल भी दर्द का एहसास ही नहीं होता है और इसीलिए इस दवा का उपयोग सीवियर इंजरीज में जो पेशेंट है उसको तुरंत पेन रिलीफ के लिए दिया जाता है। अब ये जो दवा है इसके एडिक्शन के बारे में तो आपको पता लग गया कि कोई भी व्यक्ति जो इसका सेवन कर रहा है बहुत जल्दी इसका एडिक्टिव हो सकता है, पर इसके एडिक्शन के कारण क्या कुछ समस्याएं हो सकती है और इसके साथ ही इसके रिकवरी के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, अब हम बात करते हैं उनकी। अगर आप एकदम से इस दवा को बंद करना चाहते हैं और इस नशे से, इसकी लत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ऐसे में इसके जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो सामने आते हैं, जैसे कि बुखार, ठंड लगना, चिंता और इसके साथ ही जो चौथा लक्षण है वो है आत्महत्या के विचार और जो 5वां लक्षण है वो है डिप्रेशन यानी कि अवसाद। ये वो लक्षण हैं जो इस दवा को बंद करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं, यानी कि इस दवा को बंद करने के लिए एक कठिन दवा बना देते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम एक्सपर्ट्स की निगरानी में इस दवा को बंद करने के लिए ट्राई करते हैं तो ऐसे में हम इस दवा के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसके साइड इफ़ेक्ट को कम करने में हमारी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं और इसी के साथ एक एक्सपर्ट की निगरानी में ही हम इस दवा से निजात पा सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार के नशे की लत से या किसी भी लत से बचना है तो उससे थोड़ी थोड़ी करके दूरियां बनाएं। अगर आप एकदम से उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे तो ऐसे में बॉडी का बैलेंस भी बिगड़ सकता है और उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं बॉडी पे। दोस्तों, हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर जो एडिक्टिव प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है उसका नाम है पार्कोसेट। पार्कोसेट एक कुख्यात नशे की दवा है और अधिकतर जो पेशेंट हैं वो शॉर्ट टर्म पेन यानी कि अल्पकालीन दर्द से निजात पाने के लिए इस दवा का उपयोग करते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो इसके कारण जो उत्साह प्रभाव पैदा होता है उस प्रभाव को, उस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए इस दवा का सेवन करते हैं। लेकिन उन लोगों को हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है जो लोग इस दवा के कारण जो उत्साह पैदा हो रहा है उस उत्साह का अनुभव करने के लिए हाई डोज ले लेते हैं। अब इसके अलावा जो लोग एक लंबे समय तक इस दवा का सेवन करते हैं या लंबे समय से इसका सेवन करते आ रहे हैं उन लोगों में हमेशा दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा बना ही रहता है, कभी भी उनको कोई भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 5 पर जो है उसका नाम है डेरवोकेट और डेरवोकेट जो है ये भी एक ऑपियोइड है यानी अफीम उत्पाद है और इसका उपयोग गंभीर चोटों या बड़ी सर्जरीज के दौरान जो पेशेंट होते हैं उनके दर्द को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही इसमें एक और दर्द निवारक भी है जिसका नाम है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन बड़ी मात्रा में लीवर को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए एक लंबे समय तक और एक बड़ी मात्रा में इस दवा को लेना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है।
और एक लंबी अवधि तक इस मेडिसिन को लेने से एसिटामिनोफेन के कारण ये मृत्यु का कारण भी बन सकती है। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर जो मेडिसिन आती है उसका नाम है रिटालिन, और ये बच्चों, वयस्कों और युवाओं को अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन इसको भी कोकीन के अल्टरनेट के रूप में उपयोग किया जाता है और इसको सूंघकर या इंजेक्शन द्वारा यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका दुरुपयोग करने से क्या कुछ हो सकता है? यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो रक्तचाप में एकदम से वृद्धि या कमी देखी जा सकती है, और इसके साथ ही ये साइकोटिक एपिसोड यानी कि मनोवैज्ञानिक एपिसोड्स का कारण बन सकता है, मनोवैज्ञानिक एपिसोड्स को पैदा कर सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी लिस्ट की 7वीं और अंतिम मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन वो मेडिसिन है जिसका उपयोग अक्सर वो लोग करते हैं जो लंबे समय तक जागते रहना चाहते हैं। अब दोस्तों, जब इसका उपयोग लंबे समय तक जागने के लिए किया जाता है वहाँ तक तो सही है, लेकिन जब इसका दुरुपयोग किया जाता है यानी कि इसका मिसयूज़ किया जाता है तो अक्सर इसको किसी दूसरे नशे के साथ लिया जाता है, यानी कि जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट्स वगैरह इस प्रकार के कई सारे नशों के साथ में इस टेबलेट को लिया जाता है। और इसका असर ये होता है कि जब इसको इस प्रकार से गलत तरीके से लिया जाता है तो एक कोकीन के बराबर जो उत्साह है उसको पैदा कर सकती है। और इसकी एक सबसे बड़ी खामी ये भी है कि जब इस प्रकार से इसका उत्साह पैदा करने के लिए उपयोग किया जाता है तो कुछ समय के लिए, एक शॉर्ट टेम्पर के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए ये बहुत ज़्यादा उत्साह पैदा तो कर सकती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही इसका उत्साह खत्म होगा यानी कि इसका असर खत्म होगा, शरीर को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी। और जो लोग इसका सेवन करते हैं वो एंग्जाइटी यानी कि चिंता और डिप्रेशन यानी कि अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं, और यही कारण है कि इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम लेकर आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी लिस्ट 7 मोस्ट एडिक्टिव प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन की, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको अपना एडिक्ट बना सकती है। जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, एस्पिरिन, मॉर्फिन, कोडीन, ये 3 ऐसी मेडिसिन हैं जो अक्सर हम यूज़ करते हैं पेन किलर के रूप में, लेकिन ये भी एक ऑपियोइड है यानी अफीम उत्पाद हैं, इस कारण इनकी भी लत बन सकती है। और इसके अलावा कोई भी पेन किलर हो उसमें नशीले पदार्थ होते ही हैं, तो यानी पेन किलर्स का उपयोग करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें और इनका बिना किसी कारण से उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके कारण आपको इसकी लत लग सकती है। और इसके अलावा आपने अपने आसपास ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि पहले बहुत सारी मेडिसिन, कफ सिरप्स थी जो इजीली आप परचेस कर सकते थे किसी भी मेडिकल स्टोर से, लेकिन आज के टाइम पे बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिकल स्टोर आपको वो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं करा सकता। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसके साथ ही मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने फैमिली कॉन्टैक्ट में, अपने फ्रेंड सर्कल में और इसके साथ ही अपने सोसाइटी में जो भी लोग हैं उनके साथ में वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि वो भी इस प्रिस्क्राइब्ड और नॉट प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के बारे में, इसके एडिक्शन के बारे में जान सकें, समझ सकें। और इसके साथ ही यदि उनके कांटेक्ट में या आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा पर्सन है जो किसी दवाई की फीलिंग को एंजॉय कर रहा है, तो आप उसकी ज़रूर हेल्प करेंगे ताकि वो उस दवा के एडिक्शन तक ना पहुँचे, और यदि एडिक्ट हो गया है तो बहुत ही जल्द उससे निजात पा सके, इसमें आप उसकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में हमको ये बात ज़रूर बताएं कि क्या आपने अपने आसपास में किसी ऐसे पर्सन को देखा है, और यदि देखा है तो क्या आपने उसकी हेल्प करी है, नहीं करी तो आगे आप क्या करने वाले हैं, क्या इस वीडियो की हेल्प से आप किसी की हेल्प करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो इसमें हमको भी बहुत खुशी होगी, और इसके वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।